वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 8 का गणित का मॉडल पेपर जो 8 है, ये अंतिम मॉडल पेपर है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बच्चों आज का जो पहला सवाल है, इसके अंदर हमें बोला है बच्चों यहाँ पर 2/5 इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 2/3 दे रखा है। तो बच्चों देखो इसको किस प्रकार से हल करेंगे। 2/5 है इंटू 1/3 प्लस 2/5 इंटू 2/3। हम क्या करते हैं यहाँ पर बच्चों, अगर इस सवाल को अगर हमें और इजी करना है तो हम क्या करें, 2/5 कॉमन ले लेते हैं और 1/3 भी इसमें से कॉमन ले लेते हैं। तो ये तो पूरा ही बाहर आ गया, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 1 प्लस इधर क्या बच जाएगा 2, क्योंकि 3 तो बाहर आ गया। तो देखो अगर 2/5 इंटू 1/3 इंटू क्या हो जाएगा 3, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका 2/5 हो जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है इसका क्या होगा, बिल्कुल सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से हम कॉमन लेके आंसर निकाल सकते हैं। अगला है, देखो यहाँ पर बोला x का मान कितना होगा, x/5 बराबर 10 है, तो वज्र गुणा कर लो। तो 10 को 5 से गुणा किया कितना हो जाएगा 50। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। एक चतुर्भुज के चारों कोण 3, 5, 7, 9 के अनुपात में है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। तो हम क्या करते हैं, सभी को x से गुणा कर लेंगे, यानी जितने भी कोण दे रखे हैं हम सभी को क्या करेंगे, x से गुणा करके जोड़ लेते हैं। तो देखो किस प्रकार से करेंगे। एक को मैंने 3x मान लिया, दूसरा क्या हो जाएगा 5x प्लस 7x प्लस 9x बराबर कितना होता है 360। यानी त्रिभुज चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 होता है, तो इनको जोड़ लो कितना हो जाएगा, ये 24x बराबर 360। तो x का मान कितना आ जाएगा 360 बटे हुए 24 हो जाएगा। अब क्या करते हैं, देखो इसको काट लेते हैं। 12 की टेबल से 24 और ये 30 बार, फिर इसको काटा तो 15 बार, यानी x का मान कितना आ गया 15 आ गया। बोला कितना हमें सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा क्या है 9 है, तो 9 को 15 से गुणा करो तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर 135 सबसे बड़ा कोण होगा। निम्न में से किस संख्या की इकाई का अंक बच्चों यहाँ पर 6 होगा। तो लास्ट का करो, 3 का स्क्वायर तो कितना होता है 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का कितना होता है 81, 2 का 4 का कितना होता है 16। इसका मतलब 24 का वर्ग करोगे कितना आएगा 6 में। घनमूल में इकाई का अंक कितना होगा ये हमें बताना है। चलो कर लेते हैं। 17 28 है, इसका हमें क्या निकालना है, यहाँ पर घनमूल निकालना है। तो हम क्या करें, इसके टुकड़े कर लें। 2 का भाग 2 कितना आएगा यहाँ पर, देखो 2 का भाग में, वैसे तो अगर आप देखो यहाँ पर क्या चीज मिल रही है 28 की इकाई का अंक क्या होगा। तो देखो 2 का भाग 2 कितने बार जाएगा, यहाँ पर 1 में नहीं जाएगा तो 18 में। 17 में कितनी बार जाएगा, यहाँ पर 8 बार जाएगा, फिर 6 बार, फिर 4 बार, फिर 2 का भाग 2 4 बार, 3 बार 2 बार, फिर 2 का भाग 2 बार 1 बार और 6 बार, वापिस 2 का भाग 1 बार 0 8 बार, फिर 2 का भाग कितना हो जाएगा 5 बार 4 बार, फिर 2 का भाग 27 बार, फिर 3 का भाग 9 बार, और 9 में 9 का भाग 3 बार और 1 बार। कितना जोड़ा हो गया 1 2 और 3। इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3, यानी 3 ने 6 छदुनी 12। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, यानी जो पांचवा का ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला जो सवाल है, चलो एक बार इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर बोला है बच्चों हमें क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें तो 2000 में से 80% राशि खर्च होने पर शेष कितना होगा। तो देखो 100% में 80 खर्च कर दिया तो टोटल 100% होता, 20% बच गया, यानी 200 का कितना निकालना है बच्चों 20%। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 40 आंसर आ जाएगा। यानी जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन सा द्विपदीय बहुपद है। तो बच्चों यहाँ पर हमें बताना है कि निम्न में से ऐसा कौन सा है जो क्या है द्विपदीय बहुपद है, यानी द्विपद वाला बहुपद बताना है। तो वो अगर क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो बच्चों पद कितने होने चाहिए, यहाँ पर 2 होने चाहिए। चलो एक बार इसको देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बच्चों इसकी बात करें तो एक ही पद है, इसमें 1 2 3 है, ये भी नहीं है। इसमें देखो पद तो 2 है लेकिन दोनों x x है, दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा 7x, तो ये भी एक पद हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा यहाँ पर द्विपदीय व्यंजक होगा। इसमें देखो इसकी पावर 0 1 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, इसके अंदर हमें इसका मान निकालना है, यानी माइनस का 5/7 है, इसको हमें 2/3 से गुणा करना है। यहाँ पर बीच में किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है। चलो एलसीएम ले लेते हैं, 7 और 3 का कितना आ जाएगा 21। 7 का भाग 21 में तो 3 बार, 3 पंजो 15, माइनस 3 का भाग इसमें 7 दूनी 14। तो आंसर कितना आ जाएगा 1/21। किसका आएगा ये माइनस का आएगा, यानी माइनस का 1/21 सही आंसर होगा। बच्चों एक बार वापस देख लेते हैं। 7 के भाग देखो 3 बार, 3 पंजो 15, 3 का भाग इसमें दोगे कितनी बार 7 दूनी 14। तो दोनों बच्चों माइनस के, तो दोनों को हमें जोड़ने, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अगला सवाल है जिसके अंदर बोला है निम्न समीकरण को हल कीजिए। तो देखो यहाँ पर बोला है कि 8x बटे हुए 5 बराबर कितना है 16 है। इसके नीचे एक लिख दो, भिन्न बना दो, वज्र गुणा कर दो।
8x को तो 1 से गुणा करना है और 5 को 16 से करना है। तो 8x बराबर कितना जाएगा 5 इंटू 16। तो 8 कहाँ चला जाएगा बच्चों, गुणा में है तो भाग में। 8 नीचे आ जाएगा तो 8 दूनी 16। तो x का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा। अगला सवाल है कि घन में इकाई का अंक क्या है, यानी हमें बताना है इसके इकाई का अंक। तो बच्चों यहाँ पर देखो ये जो सवाल है ना, ये 347 है। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पर 3 होगा, यानी घन में इकाई का अंक कितना होगा यहाँ पर 3 होगा। ये देखो एक चीज और है, ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ये 343 नहीं है, 343 है। तो हमें पता है ये किसका वर्ग होता है बच्चों, अगर हम बात करें 343 से किसका घन होता है, ये 7 का होता है, यानी 7 इंटू 7 इंटू 7। तो ये किसका होता है 343, तो इकाई का अंक कितना होगा इसका 3 होगा। अगला सवाल है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अगर हम 12 की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि राजू ने एक गीजर 10% कर सहित 2200 रुपए में खरीदा। पेड़ के जुड़ने से पहले गीजर का मूल्य कितना था। तो हमें यहाँ बताना है कि इसका जो मूल्य है वो कितना है, यानी इस पर कितना परसेंट लगा बच्चों कर, यहाँ पर लगाए 10% बढ़ा करके लगाया इसने, कितना लगाया 10% बढ़ाकर, यानी 110% की वैल्यू कितनी है 2200 के आसपास है। तो हमें क्या करना बच्चों, यहाँ पर 2200 है, बढ़ा करके लगाया तो ऊपर 100 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 110। तो 10 से 10 11 की टेबल से कितनी बार कटेगा 2 बार, 200। आंसर कितना हो जाएगा इसका 2000 हो जाएगा, यानी पहले ये 2000 का था जब इस पे कर नहीं लगाया गया। क्वेश्चन नंबर 16 निम्नलिखित कथनों को पढ़कर हमें सत्य असत्य बताना है। तो अगर हम पहले की बात करें तो देखो ए की पावर माइनस एम है, ये नीचे जाएगा क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। तो बच्चों ये चीज मिल रही है, इसका मतलब सत्य है। दूसरे में देखो यहाँ पर -2 की पावर तो -3 और -2 की पावर -4। तो -2 की पावर कितनी हो जाएगी -3 -4, ये टोटल माइनस का 7 होगा। लेकिन यहाँ पर क्या बोला बच्चों हमें कि प्लस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा असत्य। अगला है यहाँ पर देखो उल्टा कर रखा है, पहले m आना चाहिए था फिर n आना चाहिए था, क्योंकि a की पावर m और a की पावर n हो तो क्या होता है a की पावर m माइनस n होता है, लेकिन यहाँ पर तो n पहले लिखा और m बाद में, ये भी क्या हो जाएगा असत्य। अगले सवाल में देखो इसको हल करके देख लेते हैं। तो किस प्रकार से करेंगे, हम पीछे से चलते हैं कि 7 इंटू 10 की पावर 5 है, इसका मतलब क्या आ जाएगा नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 5 जीरो। तो देखो जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो कितना 4 जीरो, फिर कितना आएगा 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर जीरो की संख्या कितनी है एक ज्यादा है, इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा एक असत्य कथन हो जाएगा। चलो अगला देख लेते हैं सवाल कैसे हल करेंगे। बच्चों जो अगला सवाल है यहाँ पर बताना है कि क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो हमें बताना है। तो 1/2 आधार इंटू क्या होता है ऊंचाई, तो यहाँ पर क्या जाएगा हमारा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा ये 2 पाई आर होता है। क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा तो 2 पाई आर एच प्लस आर, यानी 2 पाई आर एच प्लस आर हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण दे रखे तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 पहला विकर्ण और दूसरा 1/2 7.5 इंटू 12 है, तो इसके काट दो 6 बार कटेगा या 15 या 45 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 45। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई है तो इसका परिमाप कितना होता है, परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 15 प्लस 10 कितना हो जाएगा 2 इंटू 25 और 25 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 50, यानी इसका आंसर कितना होगा 50 मीटर होगा। अगला जो क्वेश्चन नंबर 15 है इसके अंदर हमें दो स्तंभ दे रखे ए और ब, दोनों को हमें क्या करना है यहाँ पर मिलाना है। तो देखो अगर बात करो तो सबसे पहले ऊपर की बात करो, ए को पहले बी से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका ए बी, फिर ए को सी से कराएंगे तो क्या हो जाएगा ए सी, यानी ए बी प्लस ए सी, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है पी क्यू, देखो माइनस का चिन्ह इधर प्लस का, प्लस माइनस क्या आना चाहिए माइनस, पी भी 2 बार है क्यू भी 2 बार, तो पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमें यहाँ सर्व समीका यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर कितना होता है देखो हमने एक सर्व समीका पढ़ी होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी a स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का b स्क्वायर, तो a कितना है यहाँ पे x, तो x का स्क्वायर। उसके बाद 2ab 2 का 2, a और b कितना है 2 दूनी 4 4x और 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 3 होगा। a की पावर 2 और a की पावर 3, तो a की पावर कितना हो जाएगा 5, तो हमने सूत्र पढ़ा है a की पावर m और a की पावर n, यानी दोनों पावर क्या हो जाती है जब आधार समान हो तो घातें क्या होती है जुड़ जाती है। अगला बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 के बाद 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। एक उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए निम्न तालिका दी गई राशियों के आधार पर आलेख बनाइए। तो बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पर एक आलेख बनाना है। आलेख बताइए। देखो यहाँ पर रुपए दे रखे हैं और यहाँ पर क्या दे रखा बच्चों इसका साधारण ब्याज दे रखा है। तो हमें देखो क्या क्या पूछा, पहले हम पूछा आलेख से 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज याद कीजिए, यानी हमें बताना है कि जो ब्याज है वो कितना होगा, किसका बच्चों यहाँ पर जो पैसा दे रखा हमें
कितना दे रखा है यहाँ पर 2500 रुपए। तो देखो 2500 है, इसका हमें क्या बताना है यहाँ पर, साधारण ब्याज बताना है। तो बच्चों ये जो सवाल है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका एक आलेख बना लेते हैं। चलो हम इसका आलेख देख लेते हैं किस प्रकार से बनेगा। पहला कॉलम तो x हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा y। देखो जमा राशि तो ये हो गई, इधर क्या हो गया बच्चों, इनका ब्याज हो गया। अब हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पर हजार हजार का अंतर ले रखा, 2000, 3000, 4000, 5000। तो बीच में क्या आ जाएगा, इसके 2500 यहाँ आ जाएगा, 3500 यहाँ आ गया। तो देखो पहले सवाल में क्या बोला है, इसमें पहले में बोला है कि सवाल में कि 2500 रुपए का वार्षिक ब्याज क्या होगा। तो देखो 2500 रुपए कहाँ है, उसको एक बार मिला लेते हैं। तो बच्चों ये 2000 और 3000 के बीच में 2500 आएगा, यानी बीच में आ जाएगा, इसको यहाँ मिला है तो कौन सी जगह मिल रहा है, ये 200 पे। यानी पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 200 ब्याज हो गया। दूसरे की बात करें अगर यहाँ पर, तो यहाँ पर बोला है कि 280 रुपए, यानी 280 है, ये रहा। इस पे कितने रुपए हैं बच्चों, इसने जमा करवाए थे, अगर इसको यहाँ मिलाओगे कितना आ जाएगा, 3500। तो दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, 3500 हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर, चलो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करें तो बोला है, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी है, पीटी के अभ्यास के लिए इन्हें इस तरह से खड़ा किया जाता है, पंक्तियों के और स्तंभ बराबर है। यानी बच्चों रो और कॉलम इस प्रकार, ये तो रो हो गया, ये क्या हो गया, कॉलम, ये बराबर है। तो इस व्यवस्था को बनाने में कितने विद्यार्थी को बाहर जाना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो 500 दे रखा है, इसका क्या करते हैं बच्चों, वर्गमूल निकाल लेते हैं। देखो फिर हम क्या करेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे, जितनी चीजें बच जाएगी वो क्या हो जाएगा बच्चों, उसका बचा हुआ भाग हो जाएगा। देखो 2 का भाग 2, सबसे पहले 25 बार और 0। फिर 2 का भाग कितना जाएगा यहाँ पर, 125 बार। फिर देखो 5 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पर, अगर बात करें हम, देखो 125 है, 125 में वापस भाग दो, कितनी बार जाएगा, 25 बार। फिर 5 का भाग दो वापस 5 बार, और 5 में भाग 1 बार हो गया। यानी यहाँ पर कितना हो गया, 1 बार चला गया। अब देखो यहाँ पर कितनी संख्या बच गई। तो बच्चों यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारे पास देखो, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर पूरा भाग भी जा रहा है, लेकिन देखो ये जोड़ा पूरा हो गया, ये जोड़ा पूरा हो गया, लेकिन 5 का जोड़ा तो पूरा हो नहीं रहा। तो देखो इसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, चलो इसको छोड़ो, एक बार इसको अलग तरीके से हल। देखो अगर इसको भागफल विधि से करेंगे तो कैसे करेंगे, चलो इसका आंसर ही देख लेते हैं हम, ताकि थोड़ा इजी हो जाए। बच्चों देखो अगर इसको मैं स्क्रॉल करूं तो यहाँ पर देखो ये 500 है, तो 500 में किसका भाग जाएगा, देखो दो दो के जोड़े बना लिए, ये 2 का जोड़ा, ये 5, 5 का 2 का स्क्वायर में आता है। तो बच्चों इधर क्या करेंगे, 2 + 2, इधर तो जोड़ देंगे 4 आ गया, इधर क्या कर देंगे माइनस, 5 में से 4 गया, कितना आ गया 1। अब 4 को ऐसी संख्या से गुणा करो, अगर मैं देखो 4 को ऊपर नीचे 1 से गुणा करूं तो कितना आएगा 41। अगर 4 को मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा करूं तो कितना आएगा यहाँ पर 84। और अगर 4 को 3 से गुणा करो कितना हो जाएगा यहाँ पर 129। तो ज्यादा हो जाता है, इसका मतलब 2 से गुणा करना, तो 2 से इधर गुणा कर लो, कितना आ जाएगा 44, और इधर गुणा किया तो कितना गया 84। तो कितने बच गए यहाँ पर 16। अब 16 किसी के भी वर्ग में नहीं आएंगे, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, 2 से पहले गुणा किया, 2 से बाद, यानी 22 बार तो भाग चला गया, 16 बच गया। इसका मतलब 16 जनों को क्या होगा, इससे बाहर जाना पड़ेगा, यानी 16 जने को इसमें हमें हटाना पड़ेगा। देखो इस वाले सवाल में क्या करना है, यहाँ पर बोला है कि 8% वेट सहित 5400 रुपए में खरीदा, वेट को जोड़ने से पहले उसका मूल्य कितना था। यानी देखो यहाँ पर वेट है, यानी 100% तो उसका पैसा था, उसमें अगर मैंने 8% और जोड़ा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 108% है, इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है यहाँ पर, 5400 रुपए। हमें तो केवल 100% के चाहिए, क्योंकि 8% तो क्या है, उसका वेट है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5400 इंटू 100 बटे हुए कितना आ जाएगा, 108। चलो काट लेते हैं। तो बच्चों अगर 54 की टेबल से काटो, ये तो 100 बार कटेगा, ये 2 बार, 2 की टेबल से कितनी बार कटेगा, 50 बार। तो x का मान कितना आ जाएगा, 50 इंटू 100, कितना हो जाएगा आंसर इसका, 5000 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला सवाल है जिसके अंदर बोला है कि माल से लदा हुआ ट्रक, यानी मिनट, कितने मिनट चला बच्चों यहाँ पर, अगर एक तो दे रखा हमें, देखो घंटे में निकाल लेते हैं समय। दूसरा हो जाएगा हमारे पास क्या दे रखा है, दूरी दे रखी है, तो दूसरा कॉलम किसका हो जाएगा, दूरी का। तो देखो पहला बोला है 25 मिनट है, तो देखो हमें पता है कि 25 है, घंटे में बदलना, किससे गुणा करेंगे, 60 से भाग दे देंगे। कितने किलोमीटर चलता है, 14 किलोमीटर चलता है। उसके बाद देखो वापस बोला कि 5 घंटे चले, यानी ये 5 घंटे चले, तो हमें x का मान बताना है। तो देखो क्या होगा, 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा, यानी जैसे जैसे समय बढ़ेगा दूसरी चीज भी क्या होगी यहाँ पर बढ़ती ही जाएगी, यानी एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी क्या है, बढ़ रही है। यानी बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, कौन सा अनुपात हो गया यहाँ पर, अगर हम बात करते तो प्रत्यक्ष अनुपात हो गया, यानी एक चीज बढ़ने पर दूसरी चीज भी बढ़ रही है, तो हमें क्या करना पड़ता है, भाग देना पड़ता है, यानी एक के अंदर दूसरे का भाग देना पड़ता है। यानी यहाँ पर अगर बात करें तो 25 बटा जो 60 है उसमें 14 का भाग दे देंगे, इसी प्रकार 5 में x का भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 25, ये 60 का चला जाएगा नीचे, और 14 भी इससे गुणा हो जाएगा, तो 5 इंटू एक्स। 5 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा, 5 बार। 5 के टेबल से इसको काटो कितनी बार कटेगा, 12 बार, यानी x का मान क्या आ जाएगा
12 इंटू 14, तो देखो 14 दूना 28, 2 हो गया 28 और 2 30, यानी कितना हो जाएगा 308 हो जाएगा। यानी अगर हम बात करें तो ये कितनी दूरी चलेगा बच्चों, टोटल 5 घंटे है, उसके अंदर कितनी दूरी चलेगा, ये यहाँ पर 308 हो जाएगी। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा जो मल्टीप्लिकेशन था वो सही नहीं हुआ है, यानी यहाँ पर अगर 12 को 16 से गुणा करो कितना आएगा, 168 ही आएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगर बात करें क्वेश्चन की, तो देखो अगले क्वेश्चन में बोला है सरल कीजिए, यानी हमें क्या करना है, यहाँ पर इसको सरल करना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक बार हल करने का प्रयास। देखो इस सवाल में क्या करना है, हमें केवल गुणा ही करना है, यानी a प्लस b है, इसको हमें 2a माइनस का 3b प्लस c माइनस का 2a माइनस का 3b है, इसको गुणा करना है। चलो कर लेते हैं, किस प्रकार से इसको हल करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको अंदर गुणा कर लेते हैं, यानी ये जो संख्या दे रखी है इसको हमें क्या करना है, अंदर की ओर गुणा करना है। तो देखो कैसे करेंगे इसको, देखो ये जो संख्या दे रखी है ना, आप इसको पहले अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसा करने से भी आंसर आ जाएगा। देखो a को पहले इस पूरे ब्रैकेट से गुणा करना है, यानी चलो इसको अलग से गुणा कर लेते हैं हम। देखो पहले ये जो a है ये पूरा ब्रैकेट होगा, उससे गुणा होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला है जो b है, ये भी इसी ब्रैकेट से गुणा होगा, 2a माइनस का 3b प्लस का c माइनस, यहाँ पे देखो c को अंदर गुणा कर लो, यानी 2ac माइनस माइनस प्लस 3bc हो जाएगा। यानी इसको पहले अगर मैं अंदर गुणा करूं तो ये माइनस का है, तो क्या आ जाएगा, माइनस 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 प्लस हो जाएगा। अब इससे गुणा करो, 2a स्क्वायर माइनस का 3ab प्लस का ac, उसके बाद क्या हो जाएगा, 2ab माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का bc माइनस का 2ac और 3bc हो जाएगा। देखो अब कोई चीज कट रही है तो काट दो, देखो 2a स्क्वायर ये क्या नहीं है, ऐसा कैसे लिख दो, ए बी क्या है बच्चों, दो जगह है, तो 3 में से एक 2 बार गया तो क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, ये भी पूरा गया। उसके बाद AC देखो माइनस का क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। उसके बाद देखो बी स्क्वायर है, BC 2 बार आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 4BC और माइनस 3B का स्क्वायर, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर क्या 21 की बात करें बच्चों, चलो इसको भी हल कर लेते हैं, किस प्रकार से हमें आंसर लाना है। देखो ये सवाल भी आ सकता है। देखो क्या बोला है, एक बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 42 24। तो देखो पहले क्या था, वो बेलन था, बेलन से मैंने आयताकार चादर बना दी। तो बच्चों देखो आयताकार चादर का मतलब होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, चाहे मैं इसको गोल घुमाऊं कैसे भी घुमाऊं, लेकिन अगर मैं इसको वापस खोलूंगा तो क्या रहेगा बच्चों, हमेशा आयत रहेगा। इसका मतलब देखो यहाँ पर क्या बोला है हमें, देखो क्षेत्रफल तो कितना दे रखा है इसका, यानी क्षेत्रफल हमेशा बराबर ही रहेगा चाहे आप कुछ भी बनाओ इसका। फिर बोला है कि चौड़ाई कितनी दे रही है इसकी, 33। तो हमें पता है लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 42 24। तो देखो हमें चौड़ाई कितनी दे रखी है यहाँ पर, 33 दे रखी है, तो 44 बाई। अब क्या करना है, यहाँ पर लंबाई निकाल लेते हैं, 2 2 4 बटे हुए कितना आ जाएगा 33। देखो उसके बाद 4 2 6 यानी 11 के टेबल से कट जाएगा 3 बार, तो 11 के टेबल से काटो कितनी बार कटेगा, 11 या 33 कट गया। यानी हम क्या करते हैं, इसमें भाग दे देते 11 का, 11 या 33 कितना बच गया, 7 और 2 9, 11 8 86 कितना बच गया, 4 4 और 4, यानी कितनी बार कट जाएगा, 3 8 4। उसके बाद 8 7 15 है, 3 की टेबल से कट जाएगा, एक बार 2 बार 3 8 24, यानी ये कितना आ गया, 128 आ गया। उसके बाद हमें इस क्या बोला, चद्र का परिमाप कितना होता है, परिमाप क्या होता है, परिमाप की बात करें तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी इसकी, लंबाई की बात करें तो 128 आ गया, तो प्लस कितना हो जाएगा बच्चों हमारे पास 33 हो गया। तो इनको जोड़ लेते हैं, तो देखो 8 3 11 हासिल को 1 6 और कितना आ जाएगा, 1 आ गया, तो गुणा करना है, 2 12 1 2 1 3, यानी 322 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका आंसर जो होगा, 322 होगा, यानी 322 सेंटीमीटर इसका परिमाप होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर, अगर हम बात करें यहाँ पर, देखो अगला सवाल है, इसमें क्या करना है, हमें नीचे दी गई तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख बनाइए। स्कूल में सड़क सुरक्षा जागरूक रैली में उपस्थित होने वाले वाहनों की संख्या है, इन स्कूल ए बी सी और डी दे रखा है, साथ ही वाहनों की संख्या है। तो पहला कॉलम तो एक्स हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा। तो हमें नीचे तो एक्स वाले में एबीसी लिखना है, दूसरे वाले में वाई। तो यहाँ पर देखो 5 5 का अंतर ले लिया। फिर बोला कि जो स्कूल ए है वो कितने वाहन है, उसके पास 15 है, बी के पास 10 है, सी के पास 25 है और डी के पास कितने 30 है। तो जहां जहां पे डॉट बना है उन सभी को हम क्या कर देंगे, मिला देंगे, यही क्या हो जाएगा, इसका आलेख बन जाएगा। अगला सवाल है, देखो यहाँ पर क्या बोला है, यदि आपके पास 3 हरे त्रिज्यखंड, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड वाला घूमने वाला पहिया है, तो एक हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की क्या प्रायिकता होगी, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता जो नीला न हो, यानी हमें बताना है कि ऐसा त्रिज्यखंड जो नीला न हो। देखो सबसे पहले हमें क्या बोला है, त्रिज्यखंड अगर हम सभी को काउंट करें तो कितना होगा, देखो हरे की बात करें तो हरे 3 हो गए, नीला कितना है 1 है,
लाल कितना है 1 है, सबको जोड़ो कितना हो गया टोटल 5 है। फिर बोला है कि कैसा ऐसा त्रिज्यघन प्राप्त करने की प्रक्रिया जो नीला ना हो। तो अगर हम पहले क्या करें, नीला ना हो तो नीला कितना है, नीला ना हो यानी 3 और 1 4, ये तो नीले नहीं केवल एक ही नीला है, यानी ऊपर तो 4 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा 5। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगला है नीचे दी गई सूची के आधार पर उपयुक्त आलेख बनाइए। तो बच्चों यहाँ पर आलेख बनाना है, यानी जो नीचे ये तो कॉलम x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारा y। तो यहाँ पर तो हम नीचे तो नाम लिख देंगे महीनों के, और इधर देखो हमें क्या दे रखा है, यहाँ पर हमें दी गई घड़ियों की संख्या दे रखी है यानी, तो हमें ये इधर मिलाना है, यानी हमें क्या बनाना है, यहाँ पर एक आयत चित्र बनाना है। तो इस प्रकार से हम आयत चित्र बना देंगे। अगला है यहाँ पर देखो 2 चीजें बोली है, कोण सी का मान ज्ञात कीजिए, यानी हमें इसका मान ज्ञात करना है। साथ ही देखो अगर हम बात करें तो ए बी और ए डी यानी ये दोनों भुजाएं समानांतर है। तो यहाँ पर देखो दो भुजाएं समानांतर हो तो एक ही ओर जो बनने वाले कोण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक ही तरफ जो बनते हैं अंतःकोण हो जाएंगे। इसका मतलब ये दोनों अंतःकोण है, और अंतःकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। इसका मतलब कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। क्यों होगा, कौन सा कोण है ये, अंतःकोण है। तो देखो यहाँ पर b का मान कितना दे रखा है 120, कौन सी का मान पता करना है। तो ये 120 इधर आएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। तो कोण सी का मान कितना हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, यानी हमें केवल कोण सी का मान बताना था, वो हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अगला है एक बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक कोण कितना दे रखा है यहाँ पर 165 डिग्री का। देखो आगे जो सवाल दे रखा है इसके अंदर बोला है कि समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या यानी n का मान ज्ञात करना है। जब हमें जो कोण है इसका वो कितना दे रखा है अंतःकोण 165 डिग्री। तो सूत्र क्या होता है हमारे पास n माइनस 2 180 बटे हुए n इंटू कितना हो जाएगा 165। तो n का मान निकालना है, इसको क्या करते हैं हम एक बार देखो, या तो आप काट लो यहीं पे। तो अगर हम करें इसको, अगर यहीं पे काटने का प्रयास करें तो भी चल जाएगा। देखो 180 को n से गुणा करो कितना आ जाएगा 180 n माइनस 180 को 2 से गुणा करो कितना हो जाएगा 360। ये वज्र गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 165 n हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं 360 को उधर लो 165 को इधर लियो, तो 180 n 165 इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, 360 उधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का। 180 में से अगर इसको घटाओ कितना आएगा 15 n बटे हुए 360। तो n का मान हो जाएगा 360 बटे हुए 15। तो 15 दूना 30 और 15 चौक 60। तो n का मान कितना आ जाएगा 24, यानी कितनी भुजाएं होगी इसकी टोटल 24 भुजाएं होने वाली है। अगला सवाल है आज का अंतिम क्वेश्चन है, जिसके अंदर देखो क्या बोला है। पहला सवाल है गुणनखंड करना, यानी 36x स्क्वायर माइनस 49। तो देखो 36 किसका 6 का होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर। तो देखो एक पर हमने सर्व समीकरण पढ़ी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक बार तो प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में। तो क्या हो जाएगा 6x प्लस का 7 और 6x माइनस का 7, इसका आंसर हो जाएगा। अगला एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 है। हम क्या करें यहाँ पर 3 को 3 बार लिख दें, यानी अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 3x और 9, यानी 3 को 3 से गुणा किया तो 9, x को x से किया तो x स्क्वायर। अब दो दो के जोड़े बना लो, x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा x प्लस 3, इधर 3 कॉमन ले लो, क्या बच जाएगा x प्लस 3, दोनों में x प्लस 3 कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा x प्लस 3। तो आप या बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हो x प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों संख्या सेम है। तीसरा सवाल है ए स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर और माइनस का सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये किसका स्क्वायर हो गया बच्चों, a प्लस बी का होल स्क्वायर है। मैं पूरे को ऐसा लिख सकता हूँ, वापस हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। तो एक बार इनको प्लस में लिख दो, यानी a प्लस बी प्लस सी, एक बार हो जाएगा a प्लस बी प्लस और माइनस का c। यही क्या होगा इसका राइट आंसर। चौथा सवाल है जिसके अंदर भी देख लेते हैं क्या बोला हमें। यहाँ पर देखो हमें बोला है कि x का स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6। तो देखो इसको कैसे टुकड़े करने हैं कि हमें क्या मिल जाए बच्चों यहाँ पर माइनस। अगर मैं यहाँ पर 3x माइनस का 2x प्लस का 6 लिखूं, यानी 3 को 2 से गुणा करो तो कितना आ जाएगा 6, जोड़ने पे 5, दोनों माइनस है तो क्या आ जाएगा माइनस का। कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x कॉमन लिया तो x माइनस 3, 2 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा x माइनस 3। तो x माइनस 3 कॉमन ले लो, कितना बच जाएगा x माइनस 2। यही क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। अगले सवाल की बात करें यहाँ पर, तो देखो इसका जो अथवा का सवाल है यहाँ पर क्या बोला, देखो 6p माइनस का 12q, कुछ भी कॉमन नहीं है यहाँ पर, तो क्या करोगे बच्चों 6 और 12 में से 6 कॉमन आ जाएगा तो p माइनस 2q बच जाएगा। ये पहले का आंसर हो गया। दूसरे का 4x स्क्वायर और a स्क्वायर है, 4 किसका होता है 2 का वर्ग होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी माइनस बी, यानी एक बार तो इनको जोड़ दो और एक बार इनको वापस घटा दो। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर 7a स्क्वायर और 14a। तो क्या करो इसमें 7a कॉमन ले लो तो a प्लस 2 बच जाएगा। ये क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पर 16 जेड प्लस 20 जेड क्यूब है। तो मैं क्या करूँ, इसको पहले 20 को लिख दूं जेड क्यूब माइनस का 16 जेड,
तो यहाँ पर देखो 16 और 20 में से 4 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 4 के टेबल में आता प्लस जेड, 4 पंजो 20 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 चौक 16। तो यही क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी इस प्रकार से हम बड़ी आसानी से इसके जितने भी सवाल है उनको हल कर सकते हैं। आप बच्चों यहाँ पर आंसर भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, इसके जितने भी मॉडल पेपर थे हमने वो सारे ही हल कर लिए हैं 8 के 8। साथ ही बच्चों हमने एक कल वीडियो डाला था शेखावटी मिशन वाला, बच्चों उसको जरूर देखें। इसका एक वीडियो और है जो आज शाम तक आपको अवेलेबल हो जाएगा, उसको भी जरूर देखें। एग्जाम की दृष्टि से दोनों वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।